जो सरकार राशन दे रही है, घर दे रही है, शौचालय दे रही है, सड़क बनवा रही है, देखिए, हमको लग रहा है कि ये सरकार मीडिया को भी बहुत कुछ दे रही है। हमको आप जिस तरह पूछ रहे हैं, हमको ये लग रहा है कि आप खुद सरकार को डिफेंड कर रहे हैं, न कि आप सरकार से प्रश्न पूछ रहे हैं। लड़कों की बेरोजगारी, लड़कों के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं है सरकार। जंगल राज में वैकेंसी हो रही है, राम राज में खाली मंदिर मस्जिद यही सब हो रहा है और कुछ होना नहीं है। जब महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं को रोजगार और महिलाओं को आरक्षण, ये सरकार तीनों में एकदम फेल में। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं द सुनामी। लखनऊ में हम लोग मौजूद हैं और मेरे पीछे तस्वीर आप लोग देख रहे हैं। आज मुख्य सेविका के एग्जाम यहाँ पर हैं, महिलाएं आई हुई हैं, अंदर एग्जाम चल रहा है। ये तमाम लोग अलग अलग जिले से यहाँ पर पहुंचे हैं। उसका कारण ये क्योंकि मुख्य सेविका के एग्जाम और केवल एकमात्र जिला लखनऊ जहाँ पे सेंटर इसका पड़ा है। पूरे प्रदेश में एग्जाम है, प्रदेश के अलग अलग कोने से यहाँ पे जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो एग्जाम अपने परीक्षा देने आई हैं। तमाम उनके घर वाले यहाँ पर मौजूद हैं, उनको एग्जाम दिलाने के लिए आए हैं। बड़ी परेशानी की अलग अलग कोने से आए हुए, लेकिन एकमात्र सेंटर पूरे 75 जिलों में कोई सेंटर इस सरकार को नहीं मिला है। अलग अलग और जो बेरोजगारी का आलम है वो भी, उस पर भी बातचीत करेंगे। 2024 से पहले क्या तस्वीर बन रही है उस पर भी बातचीत करेंगे। सरकार तो कहती नहीं, सरकार कह रही सबको रोजगार दे दिए, महंगाई खत्म हो गई, आमदनी सबकी दोगुनी हो गई, अच्छे दिन आ गए, सब खुशहाल हो गया। नहीं सर, अभी कुछ ऐसा नहीं है। हम लोग अभी बेरोजगार हैं और हाँ 2018 से टीचर भर्ती नहीं निकला है अभी तक। हम लोग खुद बेरोजगार हैं, BTC टेट पास हैं, लेकिन क्या किया जाए। BTC टेट सब पास किए हैं? हाँ, सब टेट पास किए हैं, लेकिन अभी भर्ती सरकार निकाल नहीं रही। कह रहे कि हमारे पास मतलब टीचर छात्र अनुपात बराबर हैं, जो कि 1,26,000 सीट खाली भी है। 1,26,000 सीट खाली? हाँ, सीट खाली है, पेपर में निकलता है खाली है, लेकिन शिक्षा मंत्री कहते हैं कि हमारे यहाँ मतलब सीट खाली नहीं है, छात्र अनुपात बराबर है। क्या लग रहा है भैया, कैसा चल रहा है बाबा कार्यकाल? बाबा का कार्यक्रम त्रस्त चल रहा है। आप लोगों को देखिए, 75 जिलों में किसी एक जिले में। आप कहाँ से हैं? हम जौनपुर से आए हुए हैं। हमारी भाभी का सेंटर यहाँ है, भाभी हमारी पेपर दे रही हैं। और देखिए, जब महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं को रोजगार और महिलाओं को आरक्षण, ये सरकार तीनों में एकदम फेल में है। महिलाओं को आरक्षण दे तो दिए 33%, तो कब OBC महिलाओं को अलग से आरक्षण देगी? ST SC महिलाओं को आरक्षण कब देगी? गरीब श्रेणी को कब आरक्षण अलग से देगी? मुसलमानों महिलाओं को कब आरक्षण अलग से देगी? अरे आने दीजिए, फिर वो होता रहेगा धीरे धीरे। यह सरकार 10 साल से आ ही रही थी। डबल इंजन की बात कर रही थी, डबल इंजन दो बार मिल गए और डबल इंजन आपस में ही टकरा गए। डबल इंजन की सरकार कैसा काम कर रही है? डबल इंजन की सरकार ट्रस्ट लोगों को परेशान करने का काम कर रही है। अगर बताइए, 75 जिलों में, अगर पूर्वांचल में आप समझ लीजिए, अगर बनारस में एक रख दी होती, पूर्वांचल वाले वहां सेटल हो जाते। मध्यांचल में आगरा में एक कर दी होती, मध्यांचल वाले वहां पेपर दे लिए होते। उसमें पश्चिमांचल वाले, मध्यमांचल के लिए लखनऊ सही था। बाबा सरकार सिर्फ छात्रों, नौजवानों को परेशान करने का काम करते हैं, बेरोजगार टहलाना चाहते हैं। यह सरकार कहाँ बेरोजगार है? काहे नहीं। अब एक कह दीजिए कि बाबा पकौड़ा बेचना एक रोजगार है, तो यहाँ पकौड़ा बेचने वाले लोग दिखे जाएंगे। यहाँ पकौड़ा तलने के लिए तो बाबा जी सही कहे थे। अब जानते हैं उनको घमंड हो गया है कि मैं राशन पे लोगों को खरीद लूंगा, लेकिन आज का छात्र नौजवान इनके खिलाफ अंगड़ाई ले चुका है। क्या अगर राशन खिलाए हैं, 80 करोड़ जनता को भूखा मरने से बचा लिए, तभी तो आज देखिए, अभी जनता वोट दी है। अभी चुनाव आ रहा है, अब दोनों टाइम महीने में 2 बार राशन कर देंगे। इसके पहले राशन बंद कर दिए थे। क्या सिर्फ गेहूं और चावल से ही सब कुछ हो जाएगा? मसाला, दाल, कुछ तो सहूलियत है, कुछ तो राहत है। किसका ले रहे हैं? महंगाई आए दिन बढ़ती चली जा रही है। हमें जनता से लेके जनता को देके एक तरफ से गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और आपको बता दें, ये छात्र हैं और ये जो गांव से लोग आके परेशान हैं, इसमें तो कुछ ऐसे लोग होंगे इनको मन ही मन गाली दे रहे होंगे कि अब की इस बार का समय आने दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम कोई करेगा तो छात्र और नौजवान करेंगे। किसको लाएंगे फिर उनको हटाएंगे? तो क्या ऑप्शन क्या आप लोग? ऑप्शन में इंडिया गठबंधन मजबूती से है। इंडिया गठबंधन को लोग सपोर्ट करेंगे। अच्छा। अगर इंडिया गठबंधन अच्छा काम करेगी, क्योंकि देखिए, सत्ता परिवर्तन जरूरी है, नहीं तो डिक्टेटरशिप आ जाएगी। और सत्ता परिवर्तन होना भी चाहिए। अगर सत्ता परिवर्तन में नहीं होगा तो इनको घमंड हो जाएगा। आज चल के आप देख लीजिए, बिजली की बड़ी बात कर रहे थे, इनके मंत्री यहीं लखनऊ में बैठे रहेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि हम इतने घंटे बिजली दे दिए। आप गांव में जाइए, मुश्किल से 4 घंटे बिजली मिल रही है, मुश्किल से 4 घंटे, और धान की सिंचाई चल रही है। जो किसानों की बात करते हैं कि किसानों के बड़े हितैषी हम हैं,
आज मुश्किल ऐसे तो हैं 2-2 हज़ार रुपए दे रहे हैं। और इस समय 2000 देने का क्या मतलब कि पूरी 2 लाख की फसली खराब कर दें 2000 देने से। उससे ज्यादा तो इनके साढ़ चढ़ जा रहे हैं, साढ़ की भरपाई कर रहे हैं क्या? जो साढ़ इनके काम कर रहे हैं, 2-2 3-3 बिघे की खेती इस बार मक्का की कोई बता दे जो अगर तार नहीं लगाया था उसकी बची है, पूरा साढ़ इनके चर ले गए हैं। जी जी। आइए और लोगों से बातचीत करते हैं, फिर देखते हैं क्या है क्या। भैया बहुत मुस्कुरा थोड़ा बैठिए। हैं? कहाँ से आए हैं? जौनपुर से हैं भैया। जौनपुर से आए हैं। जी जी। बहुत मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात? बस ऐसे भाई साहब बात सुन के मुस्कुरा रहे थे। कैसा काम कर रही बाबा की सरकार? एकदम बेकार काम भैया, बेकार काम है। एकदम बेकार काम। ये जौनपुर वाले बड़ा बाबा से नाराज है, काहे? नाराज जी भैया, जैसे बगल में हमारे बनारस सेंटर बना दिए थे तो हम 300 किलोमीटर क्यों आते हैं, 60 किलोमीटर वहाँ परीक्षा नहीं दिला लेते हैं। वहाँ भी सेंटर बनता है, मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है जो है, क्या वहाँ सेंटर नहीं बन सकता था भैया? अरे आप लोग क्योटो में जाएंगे परीक्षा देने? अच्छी बात है, कोटे सेंटर बने तो काहे नहीं जाएंगे भैया? तो कैसा लग रहा है फिर 2024 में क्या आप लोग कर रहे हैं, क्या तैयारी है आप लोग? 24 में भैया बाबा जी की विदाई होगी, पूरी तैयारी में है सब कुछ जो है। 24 में तो फिर मोदी जी की विदाई हो जाएगी। हाँ, पहले बाबा जी की होगी तभी ना मोदी जी की होगी, यहाँ से होगी तभी ना होगी भैया उनकी विदाई। किसको लाएंगे फिर? विपक्ष में वही इंडिया गठबंधन है, उसी की सोच रहे हैं हम लोग लाने के लिए। इंडिया गठबंधन? जी जी भैया। क्यों इतना नाराज है? भाजपा की सरकार कह रही है हम लोग राशन दे रहे हैं, हम लोग सड़कें बनवा दिए, हम लोग आवास दे दिए, शौचालय दे दिए, इतना सब कुछ सरकार दे रही है, फिर भी आप लोग इतना नाराज हैं। भैया अब देखिए, हम डिप्लोमा है, ITI है, CTI है। 2007 की ये वैकेंसी 14 की वैकेंसी किए हैं, उसके बाद 3 बार फॉर्म निकाल भरवाए, अभी तक ये परीक्षा नहीं कर पाए हम लोग CTI की। 2013 CTI हैं हम, 10 साल हो गया। फॉर्म 2 बार निकाले, अभी परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं। एक बार नियमावली चेंज किए हैं, 2400 कुछ पद निकाले, 2 सालों की भी परीक्षा नहीं हुई। फिर पेपर में दे रहे हैं कि अब BTech डिप्लोमा वालों को लाएंगे, CTI हटाएंगे। मतलब जो फॉर्म भरवाए उसको बेटा कब नई नियमावली बनाएंगे तब लाएंगे, तब परीक्षा कराएंगे। रोजगार सरकार नहीं दे पा रही, एकदम नहीं दे पा रही भैया, यही है, देख लीजिए। रोजगार देने के मामले एकदम फेल है, एकदम विफल है भैया। बिहार में देखिए इतनी वैकेंसी हो रही है, अभी 1,75,000 टीचर की 75,000 पे निकलने जा रहे हैं। स्वास्थ्य में जो है यूपी से बहुत लोग गए परीक्षा देने, वहाँ बहुत लोग भैया, बहुत लोग गए वहाँ परीक्षा देने। बिहार में भैया, यहाँ राम राज है, वहाँ जंगल राज बताते हैं। जंगल राज में वैकेंसी हो रही है, राम राज में खाली मंदिर मस्जिद यही सब हो रहा है और कुछ होना रही है भैया। तो उनसे मंदिर में वैकेंसी है कि नहीं? पता नहीं, मंदिर बनवा देंगे हम, नहीं समझ उससे कौन सा नौजवानों को रोजगार मिल जाएगा। अगर मिलता तो हाँ समझ में आता कि यहाँ मंदिर ही सब बनवा दिया जाए। चलिए ठीक है। तो रोजगार देने के मामले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से काफी नाराज हैं लोग, और तमाम लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। कहाँ से भैया आप आए? हम लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर से आए। बहुत लोग कह रहे नाराज है, कह रहे उधर एक आध सेंटर दे दिए होते, खाली एक सेंटर पूरे उत्तर प्रदेश में रखा है इन्होंने। हाँ, वैसे जिले पे देना चाहिए था, हर जिले में एक एक होना चाहिए था। 75 जिले में एक सेंटर दिए खाली लखनऊ। हाँ, कम से कम 4-5 जिलों पे तो बनाना चाहिए था, मंडल के हिसाब से बना देते हैं, आने वाले में तो सुविधा हो जाती है। रोजगार के मामले में क्या ऐसे काम कर रही है सरकार? तो आप जान ही रहे कितना बेरोजगारी फैली है। आप बताइए। हम क्या बताएं, आप कोई भी मतलब देख लीजिए, 20,000 वैकेंसी नहीं आ रही है जनरली, बताइए किसी में भी 5 साल में भी बताइए, पुलिस को छोड़ दीजिए, उसके बाद कहीं वैकेंसी नहीं आ रही। सेंट्रल गवर्नमेंट में देख लीजिए, SSC वगैरह बोलते हैं खाली 4% बेरोजगारी है, यानी कि 100 में से केवल 4 लोग बेरोजगार हैं, ऐसा बोलते हैं वो। उनके कहने से क्या होता, पॉपुलेशन तो देख ही रहे हो। अभी NTPC भर्ती हुई थी 2019 में, उसकी मतलब अभी भी क्लियर नहीं हो पाया। करोड़ों लोग बैठे थे, वैकेंसी थी 35,000, तो आप सोच लिए 0.5% भी नहीं थे लोग, पोस्टें 0.5% भी नहीं थे। आप कहाँ से हैं अभी? बलिया से। बलिया से आए जी। तो क्या लग रहा है, कैसा काम का सरकार का है? सरकार का काम बेरोजगारी पर बहुत ही निराशाजनक है। बीजेपी गवर्नमेंट है, बेरोजगारी है जी। योगी जी बोलते हैं 100 में केवल 4 लोग बेरोजगार हैं, बाकी 96 लोग को रोजगार दे दी। वो घंटा बजाने वाले आदमी बेरोजगारी को क्या परिभाषित करेंगे? बेरोजगारी को बिहार में तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार जी ने परिभाषित किया है। 1,70,000 वैकेंसी दी, अभी 1 महीना बीता नहीं, फिर 1.5 लाख की घोषणा हो गई। वो भी फिर यह स्टेट करा के तुरंत 1-1 हफ्ते पर उसकी प्रक्रिया चल रही है। वहाँ पर बेरोजगारी को वहाँ की सरकार ने समझा है। यहाँ तो केवल घंटा बनाने पर हिंदू मुसलमान करके किसी का घर तोड़ कर केवल हाईलाइट करना है अपने आप को।
लड़कों से, लड़कों की बेरोजगारी, लड़कों के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं है सरकार को। ये सरकार राशन दे रही है, घर दे रही है, शौचालय दे रही है, सड़क बनवा रही है, हमको काम लग रहा है कि ये सरकार मीडिया को भी बहुत कुछ दे रही है। हमको, आप जिस तरह पूछ रहे हैं, हमको ये लग रहा है कि आप खुद सरकार को डिफेंड कर रहे हैं, न कि आप सरकार से प्रश्न पूछ रहे हैं। तो ये मीडिया को सरकार भी, दे रही है कि नहीं दे रही है? ये सरकार नहीं दे रही है। बोलते हैं कि 80 करोड़ जनता को भूखा मरने से जी बचा। रहा, ऊँट के मुंह में जीरा है, हाँ। उसका कोई मतलब नहीं है। शुरू से कांग्रेस देती आई है, ये कोई नया चीज नहीं की है। हाँ। ये कांग्रेस के दिन है, तमाम जो योजनाएं, नरेगा इतना बढ़िया था, उसका क्या आज हश्र हुआ है। वो तो एक दिन में आपको 300 रुपया देता था। ये क्या, इनका एवरेज निकालिए और केवल एक योजना नरेगा की जो आप एवरेज निकालिए, कितना का डिफरेंस आपको मिल जाएगा। 9,000 रुपया वो 30 के 9,000 रुपया हो जाएगा आपका एक महीने का। और ये क्या दे रहे हैं, थोड़ा आप खुद आकलन करिए। तो अभी आप इतना नाराज सरकार से दिख रहे हैं, 2024 का इलेक्शन बहुत नजदीक है। देखिए 2024 के इलेक्शन पर मैं यही कहूँगा कि पहली बात की कांग्रेस जो है, पहले 2014 में हमने इनका बहुत सपोर्ट किया था, लेकिन अब ये अच्छी तरह से क्लियर हो गया कि केवल और केवल नफरत फैला रही है। रही बात देने का, तो कांग्रेस में आपको 2011 से देखिए लगातार 6-6 महीने पे, 9-9 महीने पे रेलवे में ग्रुप डी की भर्ती देती थी। 9-9 महीना एक भर्ती चल रही है, दूसरी भर्ती आ जाती थी। तो कांग्रेस इस तरह से भर्ती रेलवे में की थी। एसएससी में हर साल ग्रेजुएट लेवल पर 20,000 16,000 भर्ती आती थी। अब इंटर लेवल और डाटा एंट्री वगैरह को छोड़ दीजिए। तो कांग्रेस नौकरी दी है, कांग्रेस नहीं दिया है। इन्होंने कुछ नहीं दिया है, इन्होंने नौकरी नहीं दी। ना नौकरी नहीं दिया है। इन्होंने केवल खाना पूर्ति किया है और ये हिंदू मुसलमान करके। और मोदी जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनिए आप लोग, इसलिए नौकरी नहीं दे रहे। मोदी जी 2 करोड़ रोजगार के लिए बोले थे, 2 करोड़ रोजगार, और उनका जुमला ही रह गया। और हमको अब ये लगता है कि बीजेपी केवल जुमला के सहारे राजनीति करती है, इसकी कथनी करनी में बहुत अंतर है। बिहार में तेजस्वी बोला था 10 लाख देने का, काउंट करेंगे तो 6 लाख 5 लाख के आसपास चला गया वहाँ वैकेंसी, और बहुत तेजी से दे रहा है। लेकिन बीजेपी जो है केवल जुमला बोल रही है, इसकी बात पे कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। झूठ बोलती है, इसका सरदार ही झूठा है, नौटंकीबाज है। 24 में कुछ है, क्या करेंगे आप लोग? 24 में कांग्रेस को जिताएंगे हम लोग। कांग्रेस को जिताएंगे। वो जो कहती है वो करती है, और ईमानदारी से शासन करती है। वहीं से थक के हारे थे तो भाजपा को जिताए थे, फिर यहाँ से फिर वही जा रहे हैं। नए पीढ़ी के लोग थे, मैं खुद जी जान से मोदी जी का समर्थन किया था। लेकिन ये जो है एक नंबर के झूठा प्रधानमंत्री, इनके जैसा झूठा कोई पीएम नहीं हुआ। इनके बात पर आदमी भरोसा नहीं कर सकता। गंगा जी में खड़ा होकर कभी कुछ बोलेंगे तो भरोसा नहीं किया जा आप सकता। झूठा बोल रहे हैं, पूरा मीडिया में चलता है कि विदेश में डंका बज गया, देश को विश्व गुरु बना दिए, G20 हो गया। पहले ही हम आपसे बोले कि मीडिया को दे रहे हैं, मीडिया तो खुद दलाली में लगा हुआ है। मीडिया ही के सहारे ही तो सरकार बची है, और मीडिया के कारण ही मोदी जी बचे हैं। मीडिया दलाली कर रही है। मीडिया बिल्कुल दलाली कर रही है। मीडिया दलाली कर रही है, मीडिया ही सरकार को बनाए रखी है। और 24 में भी अभी से मिशन 24 करके मीडिया लग चुकी है। लेकिन जो आम नौजवान है वो देख रहा है कि कितना झूठा बोला, कितना धोखा दिया इन्होंने रोजगार के मुद्दे पे। और मेरी नाराजगी रोजगार से ही है, और मोदी से किसी चीज को लेकर नहीं है। रोजगार के माध्यम पे इन्होंने इतना ठगा है, किसी कोई सीमा नहीं है। बलिया से हैं आप जी। तो हम लोग लखनऊ में हैं, और आप ये तस्वीर देखिए, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिले से यहाँ पर आए हुए हैं। भाई साहब बलिया से थे, कोई अम्बेडकर नगर, जौनपुर से। और क्या नाम है मैडम आपका? कहाँ से आई हैं? कानपुर से। कानपुर से हैं। जी। कैसा लगा योगी जी का कार्यकाल? हमें तो सही लगा। सही लगा है। भाई साहब बड़े नाराज हैं, कह रहे रोजगार इस सरकार ने नहीं दिया। बिल्कुल सर, अपना अपना नजरिया है सबका। दिया है रोजगार। अब हाँ, जो है जिस काबिल तो उनको मिला है। अभी भी उन्होंने विश्वकर्मा स्कीम निकाली है सबके लिए। विश्वकर्मा स्कीम अभी निकाली, 13,000 करोड़ रुपए देंगे बता रहे हैं जी। उसमें मतलब सबको रोजगार देंगे, लोन देंगे 5% ब्याज पे। हाँ। और स्किल देंगे सब। तो उसमें आप लोग आते हैं कि नहीं? हाँ आते। क्या नाम है आपका पूरा नाम? शालिनी सक्सेना। तो सक्सेना क्या करते? सक्सेना कहाँ से विश्वकर्मा योजना में आ जाएंगे? क्यों दर्जी का काम करते, लड़कियां ही तो करती हैं। अरे दर्जी का काम करते हैं आप? जी, सिलाई का काम। चलिए ठीक है। तो इनके लिए अभी सरकार ने योजना निकाल दी विश्वकर्मा योजना के तहत। मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री ने अपने जन्मदिन के मौके पर विश्वकर्मा योजना लॉन्च करी,
और उसमें कहा कि जो सिलाई करने वाले, कपड़े बुनने वाले, जाल बनाने वाले, मूर्ति बनाने वाले, गुड़िया बनाने वाले, तमाम जो इस तरीके के कारीगर समूह के लोग हैं, जिसमें पूरे एक बैकवर्ड कम्युनिटी को उसमें साधने की कोशिश की गई है, उनके लिए 13,000 करोड़ रुपए का बजट सरकार लेके आई है, जिसमें 5% ब्याज पे 1 लाख रुपए खर्च करेगी और 500 रुपए जो लोग सीख रहे हैं उनको 500 रुपए दिए जाएंगे। तो इससे पहले भी सरकार कई घोषणा कर चुकी है। एक बार कोरोना के टाइम पे 20 लाख करोड़ की घोषणा करी थी, कहाँ गया पता नहीं चला। पीएम केयर फंड में कई सारा पैसा आया, कहाँ गया पता नहीं चला। उसके बाद 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, कहाँ गया पता नहीं चला। तो 13,000 करोड़ इस तरीके से अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, विश्वास है कि नहीं मोदी जी पे कि 13,000 करोड़ रुपए जनता तक पहुंचेगा? सर जो लेना चाहेगा उस हिसाब से तो पहुंचेगा ही। पहुंच जाएगा। जब उन्होंने बोला है तो फिर देंगे। बोला है तो पहुंच जाएगा। हाँ बोला। क्या लग रहा है विश्वकर्मा योजना का जो 13,000 करोड़ रुपए है, चले मिलेगा या फिर जो पहले की तरह सब हवा हवाई हो जाएगा? देखिए इनकी हर एक बात, अब देखिए विश्वकर्मा पूजा था तो इनको कुछ ना कुछ जुमला विश्वकर्मा के लिए सिंपैथी पाने के लिए देना था। तो इन्होंने सिंपैथी पाने के लिए विश्वकर्माओं के लिए जो बोल दिया है, लेकिन अभी आप देखेंगे ये कुछ देने वाले हैं नहीं। 2024 को मद्देनजर देखते हुए अब यही बोलेंगे कि इस बार हम नहीं दे पाएंगे, अगली बार प्रधानमंत्री बना दिए दे देंगे। लेकिन इनका ये जुमला जनता समझ चुकी है। जो गुमराह हैं, जो हमारे बैकवर्ड कास्ट के हैं, हम इनसे जरूर जाके बात करेंगे, क्योंकि हम छात्र हैं। हमारे साथ जितना हनन बैकवर्ड छात्रों के साथ और गरीब श्रवण के छात्र और एससी के छात्रों के साथ हो रहा है, उतना हनन किसी के साथ नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी तो पूंजीपतियों की सरकार है। ये गरीब जनता कहाँ पूंजीपति की? गरीब लोगों को लोन दे रही है, 5% ब्याज पे लोन दे रही है, 1 लाख का लोन दे रही है। देखिए आप अपना काम शुरू कीजिए। देखिए ये सब हवा हवाई है। आप लेने जाएंगे ना, इनके अधिकारी दलाल लगातार आपको लेते लेते 25,000 तक पहुंचा देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में बहुत अंतर है। चलिए ठीक है। विश्वकर्मा योजना का पैसा लोगों तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, खैर ये तो बड़ा सवाल है। फिलहाल आप लोग क्या सोचते हैं, सरकार रोजगार के मामले में कितना सफल रही, कितने नंबर, क्या कहाँ से आए आप? जी मैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से आया हूँ। कितने नंबर देंगे रोजगार के मामले में योगी सरकार? सरकार के नाम पर 0/100 0 नंबर 0/100। मैं योगी तो कहते हैं 100 में से केवल 4 लोग बेरोजगार हैं, आप 0 नंबर दे रहे योगी जी ने कहा था, मैं किसान पुत्र हूँ, मेरी वाइफ का एग्जाम चल रहा है यहाँ पे, ये यूपी ट्रिपल मुख्य सेविका का। योगी जी ने कहा था कि मैं 14 दिन के अंदर अंदर, जो इनका वचन पत्र था कि 14 दिन के अंदर अंदर जो गन्ना पेमेंट है वो मैं दिलाऊंगा। 14वें दिन से 15वें दिन की इंतजार नहीं करनी पड़ेगी। और मैं बिजनौर जिले से भिलाई चीनी मिल का किसान हूँ, और भिलाई चीनी मिल ने जो बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में है, मुरादाबाद मंडल में है, भिलाई चीनी मिल बजाज ग्रुप की है। पता नहीं क्या खा रखा है इन्होंने, कितना पैसा डकार रखा है, हमारी समझ में अभी तक ये बात नहीं आ रही। भाई भिलाई चीनी मिल क्यों नहीं पेमेंट कर रही, जब उसी की जिले की द्वारिकेश मिल है, बूंद की मिल कहते हैं जिसे, और बिजनौर मिल है, नजीबाबाद मिल है, धामपुर मिल है, सारी मिल पेमेंट कर रही है, तो भिलाई चीनी मिल पेमेंट क्यों नहीं कर रही है? आप वहां के डीएम को क्यों नहीं आदेश दे रहे, वहां के जिला गन्ना अधिकारी को क्यों नहीं आदेश दे रहे? जब हम पे पैसा नहीं होने का, हमारा पेमेंट ही नहीं होगा, तो हम कैसे खर्चा चलाएंगे, कैसे यहाँ बिजनौर से लखनऊ आएंगे, कैसे अपने बच्चों का भरण पोषण करेंगे? आप बताइए। रोजगार की बात छोड़ो, रोजगार की बात तो 0 है, 0 रोजगार। 2 साल बाद एग्जाम हो रहा, आयोग का गठन नहीं हो रहे, हो क्या रहा है हमें समझ में ये नहीं आ रहा है। बेरोजगारों को क्यों ठगा जा रहा है, युवाओं को क्यों शोषण करा जा रहा है, युवा डिप्रेशन में है। कभी बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया जाता है, कभी बीएड को प्राइमरी के अंदर कर दिया जाता है, कभी बीटीसी बाहर, कभी बीएड बाहर, कभी ये हो रहा है, कभी ये हो रहा है। क्यों हो रहा है इस सरकारों में? सब कुछ हो रहा है लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा। रोजगार है कहाँ? भर्ती आज जो हुई, अब रिजल्ट देख लेना, अभी शुक्र मानो, अभी पता नहीं पेपर लीक हो जाए। कैंडिडेट असमंजस में रहते हैं कि बिजनौर से लखनऊ जा रहे हैं, इतने जिले पर, कहीं पर पेपर लीक की सूचना तो नहीं आएगी। एक बार व्हाट्सएप चेक कर लो। नहीं, हम नहीं कह रहे 5 बजे के बाद आ जाएगी, ठीक है नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कानून व्यवस्था बहुत लचर हो गई है, ठीक है। अभी हमारी महिला कांस्टेबल थी उत्तर प्रदेश पुलिस की, आप देख रहे हो सब चीज, सब आपके सामने है, तो महिलाओं का भी उत्पीड़न कम हो रहा है क्या? जब रक्षा करने वालों के सामने ये हो रहा है तो हमारे सामने क्या होगा? महिला सुरक्षा भी नहीं है। महिला सुरक्षा आप देख लो, आप मीडिया से हो, तो कहते हैं कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया, सब अपराधिक भाग गए उत्तर प्रदेश छोड़ के। हो रहा है। मैं जो हूँ रोजगार पे बात कर रहा हूँ, खेती किसानी पे बात कर रहा हूँ। अब मेरी खुद पीड़ा समझिए,
मैं 2 बीघे का किसान हूँ, 6 पर्ची डाली, 6 महीने में पर्ची आई, एक एक पर्ची करके, और एक एक पर्ची करके 6 महीने तक पेमेंट का इंतजार कर रहा है किसान बिजनौर जिले का। तो आप क्या अपेक्षा रखते हैं सरकार से? योगी जी तो कहते हैं सबसे ज्यादा गन्ने का भुगतान अगर किसी सरकार में हुआ तो योगी जी की ठीक सरकार है योगी जी, आप देखो, हम ये नहीं कह रहे कि हुआ है या नहीं हुआ है, हम तो जो हम पे बीत रही है, बिजनौर जिले में, बिजनौर जिले का जो बिलाई चीनी मिल है, वहां पे आइए आप उसके जो गन्ना सेंटर है, उनके किसानों की हालत, उसके गांव के किसानों की हालत भी आज प्रदर्शन कर रहे हैं। आए दिन कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन होते हैं, किसान यूनियन के प्रदर्शन हो रहे हैं। कल यहाँ पे 25 तारीख है, यहाँ लखनऊ में माननीय वो आ रहे हैं, नरेश टिकैत जी आ रहे हैं, ये सब इन्हीं चीजों के लिए आ रहे हैं। तो आप कैसे कह रहे हो कि सरकार ठीक एक्शन ले रही है? हमें तो लग नहीं रहा एक्शन ले रही है। तो नाराजगी सभी की है, चाहे बेरोजगार हो, चाहे किसान हो, और चाहे ये तमाम लोग अलग अलग जिले से आए हैं, अलग अलग नाराजगी सभी लोगों की है। आप लोग क्या सोचते हैं, कितने नंबर इस सरकार को रोजगार के मामले में, किसान खुशहाली के मामले में, महिला सुरक्षा के मामले में देंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल ये वीडियो मैं खत्म कर रहा हूँ, आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।